नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मी नारायण और आप देख रहे हैं एनबीटी उत्तर प्रदेश। इस समय हमारे साथ किसान रक्षा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरी शंकर विधवा हैं। चुनाव के मौसम में हम उनसे खास बातचीत करेंगे। उससे पहले आपको यह बता दें कि किसान रक्षा पार्टी और यहाँ के कुछ स्थानीय किसान पिछले लगभग 5 महीने से आंदोलन पर बैठे हैं। आंदोलन के दौरान ही इन्होंने चुनाव आयोग में पार्टी सिंबल के लिए अप्लाई किया और आंदोलन स्थल से ही ये ऐलान कर दिया है कि बुंदेलखंड की सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। दरअसल ये कई मुद्दों, कई किसानों की समस्याएं और कई विषयों के भ्रष्टाचार को लेकर आंदोलन पर बैठे थे। इनका कहना है कि सुनवाई नहीं हुई तो अब चुनाव में उतरने का निर्णय लिया है। पूरा मामला क्या है, हम उन्हीं से पूछेंगे। गौरी शंकर विधवा हमारे साथ हैं। विधवा जी, सबसे पहले तो बताइए कि आप आंदोलन पर बैठे हैं और यहीं से आपने चुनाव का ऐलान कर दिया, ये कैसे हुआ? देखिए, अब हम लोगों के पास कोई विकल्प नहीं बचा। एक समय था जब किसान आंदोलन पर बैठा तो राज्य सरकारें भी नोटिस करती थीं और जिला प्रशासन भी। पहले की बात बताऊं तो मुख्यमंत्री भी जब बोट क्लब पर हमारे चौधरी टिकैत साहब ने जब वहां आंदोलन किया तो मुख्यमंत्री भी वीर बहादुर सिंह पहुंचे थे आंदोलन स्थल पे। पहले लोग गंभीरता से लेते, राजनीतिक दल पहले गंभीरता से लेते थे। अभी 1 साल वहाँ बैठे बैठे हो गए हमें दिल्ली में, तब हमारी मांगें मानी गई। हम 5 महीने से यहाँ बैठे हुए हैं, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है, अभी तक मांगें नहीं मानी गई हैं। अब आप ये बताओ कि हम खेती करें या आंदोलन करें। अगर हम खेती करते हैं तो हमारी मांगें पूरी, क्योंकि हमें कुछ मिलता है, वैसे ही नहीं मिलता है। आंदोलन करने के बाद जब नहीं मिल रहा है तो बगैर आंदोलन करे और बगैर चिल्लाए तो हमें मिलना ही नहीं है। तो हम लोगों ने अब ये निर्णय लिया है कि अब आंदोलन की महिमा ख़त्म हो गई है। जो दबदबा हम लोगों का होता था कि हम लोग आए, आंदोलन पर आए, अधिकारियों ने माना और हम लोगों की मांगें पूरी हुई, हम घर चले गए। अब वो हम लोगों की मांगें पूरी नहीं होती हैं। जो भी हमारे हक हैं वो सब सरकारी अधिकारी खा रहे हैं, राजनीति खा रही है। अब हम लोगों के पास सिवाय चुनाव में जाने के और कोई विकल्प अब नहीं है। जो हम यहाँ 5-5 महीने बैठते हैं तो एक तो वो नहीं बैठना पड़ेगा, और सबसे बड़ी पंचायत है विधानसभा। सबसे बड़ी पंचायत देश की होती है लोकसभा। जो हम यहाँ आंदोलन करते हैं वो हम यहाँ आंदोलन न करके अब हम विधानसभा और लोकसभा में आंदोलन करेंगे। हम जो कपड़े यहाँ अर्धनग्न होते हैं, भूखों मरते हैं, जो हम यहाँ कपड़े उतारते हैं, अब वो कपड़े हम लोग विधानसभा और लोकसभा में उतारेंगे, तब हमारी सुनवाई होगी। लेकिन ठीक है, आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन जो बड़े राजनीतिक दल हैं उनके पास जिस तरह का पैसा है, जिस तरह के उनकी आधारभूत संरचनाएं हैं, तो ऐसे में आप उनके सामने तो टिक ही नहीं पाएंगे। एक तरह से फिर ऐसी पार्टियों के लिए एक वोट कटवा शब्द का इस्तेमाल होता है। कैसे आप चुनौती दे पाएंगे उन लोगों को? देखिए, ऐसा है कि चुनाव में पैसे से चुनाव नहीं जीता जाता, चुनाव जीता जाता है वोट से। और जब किसान हमारे ऊपर इतना विश्वास कर रहे हैं कि 5 महीने से आंदोलन में यहाँ बैठे हुए हैं, 1 साल वहाँ दिल्ली में बैठे रहे, चाहे हर मौसम में, इतनी ठिठुरती सर्दी में ये सर्द हवाएं चल रही हैं, इनमें भी हम जब बैठे हुए हैं, तो क्या अगर अब इनके भी समझ में आ गया, किसानों के भी समझ में आ गया है कि सारे जितने भी राजनीतिक दल हैं वो हमारे साथ छल करते हैं, हमारा शोषण करते हैं और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। उन्हें हमारी समस्याओं से कोई मतलब नहीं है, कोई संबंध नहीं है, ये देख चुके हैं। अब आप ये बताइए कि वो पैसा खर्च वोट के लिए तो करेंगे और हमारे पास पैसा नहीं है, तो वोट हमारा किसान का ही है। 79% हम किसान हैं, तो वो पैसा लेंगे, हम समझाएंगे उनको कि वो पैसा तो लेंगे वो राजनीतिक पार्टियों से, लेकिन वोट देंगे जो किसान पार्टी से जो व्यक्ति खड़ा होगा, तो वोटों से हम जीतेंगे, हम पैसे से नहीं है। पैसा नहीं है। अब वही हो गया कि जैसे रावण और राम का युद्ध हुआ था। रावण सबल था, सर्वगुण संपन्न था, पैसे वाला था, सब कुछ था, लेकिन सत्य राम के साथ था, तो उसमें राम की विजय हुई थी। और जो वानर सेना राम के साथ थी वही वानर सेना हमारे साथ है। आपने यहीं आंदोलन स्थल पर बैठे बैठे सिंबल के लिए अप्लाई किया, सिंबल शायद आप लोग को मिल गया है, तो क्या प्रत्याशी चयन भी आप लोगों ने शुरू कर दिया है? और क्या झांसी में ही लड़ेंगे या झांसी के बाहर बुंदेलखंड के अन्य क्षेत्रों में भी? नहीं, देखिए, हम अभी बुंदेलखंड में हम लोगों ने अभी विचार बनाया है। और रही बात सिंबल मांगने की, तो सिंबल हमने इसलिए मांगा, हमने आके यहाँ पे लिख के दिया है। यहाँ जब हम सांसद जी के यहाँ गए थे तो हमने लिख के दिया था, हमने साहब हमारा चुनाव लड़ना कोई शौक़ नहीं है, अब हमारा चुनाव लड़ना मजबूरी हो गई है। अगर हमारी मांगें पूरी हो जाती हैं, आज भी अगर मांगें पूरी हो जाएंगी तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, आज मैं आपके चैनल से कह रहा हूँ। लेकिन अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो हम बुंदेलखंड स्तर पे वर्तमान शुरुआत करेंगे बुंदेलखंड से, और फिर जाएंगे हम पूरे उत्तर प्रदेश में। और ऐसा नहीं है कि किसान भी, अब जो पहले किसान था कि गांव में एक अगर चौधरी को अगर तुम वोट दिया है, मुखिया को अगर कह के आए और मुखिया ने कह दिया तो सब वोट मिल जाएंगे आपको,
अब ऐसा नहीं है। किसान भी अब समस्याओं से, जिसके बच्चे भूखों मर रहे हों और उसकी ये समझ में आ गया कि किसकी वजह से मर रहे हैं, जिसको कोई उसका हक ना मिल रहा हो वो भी समझ में आ गया किसकी वजह से नहीं मिल रहा है, तो वो अपना विधायक बनाएगा, अपना सांसद बनाएगा। अब ये राजनीतिक पार्टियों से हम लोगों का विश्वास खत्म हो गया है। बुंदेलखंड में 19 विधानसभा सीटें हैं और झांसी में 4। तो प्रत्याशियों को लेकर क्या कोई चर्चा शुरू हुई है? सिलेक्शन के लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, कि सब पे लड़ेंगे या कुछ सीमित सीटें रहेंगी? ना देखिए, 19 सीटों पे तो हम लड़ ही रहे हैं, 19 सीटों पे कन्फर्म है। और हमें प्रत्याशियों का चयन, हमें कोई चयन करने के लिए कोई बाहर से नहीं लाना है। हम उन प्रत्याशियों को खड़ा करेंगे जिनके पैर में जूते नहीं हैं, जिन्होंने आत्महत्या कर ली है कर्ज में फंस के, जो पलायन करके, जो बाहर से भी लुट के यहाँ आए हुए हैं, जो भूखों मर रहे हैं, हम उनको प्रत्याशी घोषित करेंगे और उनको चुनाव लड़वाएंगे, उनको विधानसभा भेजेंगे और उनको हम नेता बनाएंगे। जो आज किसानों के बच्चों को ये छोटे छोटे पद दे के झंडा और डंडा के लिए तैयार कर रही हैं राजनीतिक पार्टियाँ, अब हम उनको नेता बनाएंगे। हमारे पास, हम तो हैं ही 80% हैं, हमें नेताओं की और उसकी आवश्यकता नहीं है। हमारे अपने नेता होंगे। अब अगर कोई दूसरी पार्टी से हमारे यहाँ से लड़ने के लिए आएगा, हम उसको टिकट नहीं देंगे। जो बड़े पैसे वाले आएंगे, मैं जानता हूँ कि वो पैसा हमारा ही पैसा उनके पास है, जो हमसे लूट लिया गया है, तो उनको हम चुनाव नहीं लड़वाएंगे। हम उसको चुनाव लड़वाएंगे जिसके हाथ में सिर्फ लाठी है और उसके पास कुछ भी नहीं है। हम लोग पैदल चल के चुनाव प्रचार करेंगे। तो ये थे हमारे साथ गौरीशंकर विधवा, जिनका कहना है कि बुंदेलखंड की सभी सीटों पर खेती, किसानी और किसानों की समस्याओं को मुद्दा बनाकर वे विधानसभा चुनाव के मैदान में उतरेंगे। झांसी से मैं लक्ष्मी नारायण शर्मा।